गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूपा यू व्लॉग। मेरे इस व्लॉग में आप सभी का दिल से स्वागत है। और आज है 13 जून। कल जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस का ही है, जिसकी वजह से मुझे इस फिंगर में दर्द होता है, क्योंकि इस फिंगर का जो नस है वो यहाँ से ही कनेक्टेड है। तो हमारे अंदर अंदर जो है एयरफोर्स के अंदर जो कैंप है, मैंने हम लोग के जो डॉक्टर होते हैं एसएमसी स्टेशन मेडिकल केयर जिसे बोलते हैं, तो वहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट है। तो अभी मैं वहीं पे जा रही हूँ। सुबह से मेरा नहाना तो नहीं हुआ, सब कुछ काम हो गया, मगर सिर्फ नहाना पूजा नहीं हुआ। मैं नहाने के लिए पानी मैंने बिठाया ही था। तो इन्होंने कहा कि जाना है, तो मैंने सोचा कि नहा के फिर पूजा करके फिर जाओ, 1 घंटा लेट हो जाएगा। तो मैंने फटाफट क्या ब्रेकफास्ट करूँ, इनको भी आज मैंने ब्रेकफास्ट नहीं दी, क्योंकि कल पेन, सारा दिन मुझे पेन था, तो मैं रात को सोई तो मैं और सुबह उठ नहीं पाई। तो इन्होंने कहा मैं ब्रेकफास्ट कर लूँगा वहीं पे ऑफिस में। बहुत सारे फ्रेंड्स ब्रेकफास्ट लेके आते हैं, तुम अपने लिए कुछ कर लो, क्योंकि मेरी मेडिसिन भी है। तो मैंने अपने लिए वो साबूदाना था, साबूदाना वाला खिचड़ी बना लिया प्रेशर कुकर में। पहले तो 4 सीटी मारा, उसके बाद देखा कि नहीं हुआ, बॉयल नहीं हुआ, फिर वापस 3 सीटी मारा। तो अभी मैं वो फटाफट खा के मेडिसिन खा के हम चले जाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ हम लोग का अंदर का मतलब एसएमसी, मतलब हम लोग का हॉस्पिटल। फिर वहाँ से आके फिर मैं नहा के फिर खाना तो कल का थोड़ा बहुत रखा हुआ है, ज़्यादा कुछ अभी बनाऊँगी नहीं, तो वो बात नहीं है। तो चलिए आपको मिलाती हूँ मैं अपने एसएमसी से। हॉस्पिटल से आ गई मैं। आने के बाद एक्चुअली आई एम रियली सॉरी, मैं हॉस्पिटल में जाके मैं कैप्चर नहीं कर पाई। रीज़न ये है कि मैं भूल गई थी। फिर डॉक्टर को दिखाने के बाद डॉक्टर ने कहा कि ये नेक का फिजियोथेरेपी मतलब करना है। तो नेक का फिजियोथेरेपी में मैं चली गई। फिर मैं एकदम कैप्चर करना भूल गई। तो अभी मैं कल का दाल रखा हुआ है, मैंने जैसे कि आपको बताया था, दाल मैंने अलग से उठा के रख दिया था। कल का दाल रखा हुआ है और एक सब्जी भी रखा हुआ है। मैं आलू का चोखा और बस आलू का चोखा और चावल बना लूँगी। तो अभी 1 बजने वाला है, फटाफट फटाफट मैं कर लूँगी। फिर उसके बाद आयुष को खिलाना है। तो चलिए आपसे फिर मिलती हूँ, सब्जी वब्जी काट लेती हूँ, आपसे मिलती हूँ बाद में। तब आपने देखा कि मैं सब्जी काट रही थी। एक्चुअली आलू चोखा करना था, तो सोचा कि आलू चोखा के लिए मैं काट के सब्जी काटूँ, मैंने आलू छीलूँगी। तो मैं ना थोड़ा सब्जी काट के रख देती हूँ कल के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं अभी ठीक हूँ तो मैं अभी कुछ ऐसा काम कर लूँ ताकि मतलब कि मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे मेरा अभी तबीयत ठीक है, अभी मैं ठीक हूँ, तो मैंने आलू आलू तो मुझे छीलना ही था, क्योंकि मुझे आलू चोखा के लिए आलू चाहिए था। फिर मैंने सोचा कि अभी जो है मिक्स वेज जो सब्जी है, मैंने स्टीम चौचुड़ी और दाल और आलू चोखा तो इस टाइम ख़त्म हो जाएगा, उस टाइम तो मुझे कुछ रात को तो कुछ बनाना पड़ेगा। तो मैं एक मिक्स सब्जी काट लेती हूँ, मतलब शिमला मिर्च, आलू, टमाटर, एक सूखी सूखी सब्जी बना लूँगी। दाल अगर रहेगा तो रहेगा, चावल नहीं तो रोटी कर लूँगी। तो उसके लिए भी मैंने सब्जी काट लिया, मैंने शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, आलू काट के रखा। तो मैंने सोचा वो काट लेती हूँ। फिर मैंने देखा साग भी सूख जा रहा है, तो साग को भी काट लेती हूँ कल के लिए। तो कल के लिए भी थोड़ी बहुत कटिंग कर लिया। तो मुझे मुझे ये लगता है कि लाइफ में थोड़ा स्मार्टली वर्क करना चाहिए। जैसे कि मैं ये नहीं कह रही कि मैं हमेशा स्मार्टली वर्क करती हूँ, बट हम हाउस वाइफ को हमेशा स्मार्टली सोचना चाहिए। जैसे अभी मेरा तबीयत ठीक है, तो मैंने काट के रखा, तो क्या होता है, रात को मुझे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जबकि जबकि मैंने पूरा काट के रखा है, तो मैं फटाफट बना लूँगी अगर मुझे पेन होता है या मेरी तबीयत ख़राब रहता है। कल के लिए भी जैसे मैंने वेजिटेबल्स काट के रखा है, तो मुझे सुविधा होगा। तो अभी मैंने आयुष को पापड़ फ्राई करके दिया, वो पापड़ और दाल चावल खा रहा है। और अभी ये आएंगे 2:45 बजे तक आएंगे। तो मैंने कहा है थोड़ा दही लेके आना, क्योंकि आज दाल और सब्जी और चोखा ही है, जो कि ऑलमोस्ट सबके घर पे यही बनता है। सबके घर में ऑलमोस्ट एक दाल, एक सब्जी और चावल तो बनता ही है। तो सब्जी तो मेरे पास कल जो मैंने वो शीम वाली जो सब्जी बनाई थी वो तो थी, दाल भी थी, और थी नहीं था, दाल भी था, सब्जी भी था। और फिर मैंने आलू का चोखा मैंने सोचा कर लेते हैं, बस हो जाएगा ये टाइम पे अच्छे से, इस टाइम का लंच अच्छे से हो जाएगा। प्लेन वेज ही खाना है, क्योंकि थर्सडे को तो हम वेज खाते हैं। और रात का मैंने काट के रखा है, एक सिंपल सी सूखी सी सब्जी कर लूँगी और रोटी या पराठा कर लूँगी। तो अब आते हैं मेरे दर्द में। यहाँ पे मेरा मैंने नेक का फिजियोथेरेपी कर किया वो भैया ने।
कुछ एक ट्यूब टाइप होता है, जैसे ईसीजी करते हैं तो जैसे एक छोटा छोटा ऐसे गोल 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 लगाते हैं ना चेस्ट में, जेल विद द हेल्प ऑफ जेल। वो है जेल से उन्होंने मेरे को यहाँ पे पॉइंट लगाया, एक यहाँ पे पॉइंट लगाया। जो मेन दर्द है वो एक्चुअली यहाँ से भी होता है। और मुझे स्पॉन्डिलाइसिस तो है ही, ये मुझे प्रेगनेंसी के पहले से ही है, क्योंकि मुझे याद है कि एक बार जब मैं प्रेग्नेंट थी और कोई भी टेस्ट के लिए मैं गई थी, आयुष तब मेरे पेट में था, तब कोई एक टेस्ट के लिए मुझे सुलाया था। उसमें वो बच्चों का हार्ट बीट देखते हैं, बच्चे का हार्ट बीट देखते हैं, तो उसके लिए मुझे ऐसे करके सुलाया था। तो मतलब ऐसे करके सुलाया था, या कुछ एक कहीं पे नस दबने के कारण वहाँ पे ना मुझे उस जगह पे मुझे सांस नहीं आ रहा था, और ना बहुत अनईजी फील हो रहा था। फिर मुझे कभी कभी बीच बीच में मैं कॉलर वाला ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर वाला कोई चीज़ नहीं पहन पाती हूँ। मतलब जैसे कि इस तरफ, मतलब इस गर्दन में, जैसे नेक का जो सूट होता है, कुर्ती होता है, जो मेरा गर्दन को एकदम खींच के रखा है, मैं वैसा वाला कुछ नहीं पहन पाती हूँ। पहला इशू वो है। दूसरा इशू, मैं ज़्यादा टाइट बाल बांध के नहीं रख पाती हूँ। मतलब मैं पोनी बांधती हूँ कुछ टाइम के लिए, 2-3 घंटा ही देना, फिर उसके बाद मुझे वो पोनी खोल देना पड़ता है। फिर बहुत ज़्यादा काम होने से, या बहुत ज़्यादा ऊपर देखने से, या बहुत ज़्यादा नीचे देखने से मुझे यहाँ दर्द होता है। तो ये जो उंगली में जो दर्द है वो कनेक्शन कहीं ना कहीं यहीं से है। तो इसका रेमेडी एक्सरसाइज है, फिज़ियोथेरेपी है, मेडिसिन भी है। तो देखते हैं क्या होता है। बट आज मैं आपको दिखा नहीं पाई, कल फिज़ियोथेरेपी के लिए जाऊंगी तो कल मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी। तो चलिए मैं फटाफट से आपको वो सब दिखाती हूँ कि आयुष के लिए हमने क्या क्या ख़रीदा है। बहुत दिन से पेंडिंग चल रहा था, अभी आपको दिखा दे। चलिए आपको मैं दिखाती हूँ कि आयुष के बर्थडे के लिए क्या क्या ख़रीदा है। ये बैग आयुष के बर्थडे के लिए लिया है, देखिए पीछे से ऐसा है। मुझे एक्चुअली कलरफुल बहुत ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि मतलब सिंपल एक ही कलर का बैग मुझे पसंद नहीं आता। तो मैंने सोचा कि बच्चा है, ये सब कलरफुल जब तक हमारे पसंद का पहन रहा पहनेगा लेके जाएगा। तो इसमें सामने की तरफ ये एक चेन है, यहाँ पे टिफिन आ जाएगा। एक और ये चेन है, 1-2, मतलब 1-2-3 चेन है। यहाँ बोतल रखने के लिए भी है, बट यहाँ मैं बोतल नहीं देती हूँ, मैं यहाँ ही देती हूँ। और ये बैग पड़ा है हमें, देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, उल्टा दिख रहा होगा, 749 का है ये बैग। दूसरा ये बोतल, ये स्टील का बोतल है, उसे ये पसंद आया तो मैंने कहा चलो ले लो। ये स्टील का बोतल है, वैसे तो पानी जितना है उसका पूरा होगा नहीं, वहाँ पे स्कूल में फिल्टर है, वो वहाँ से वो भर लेगा। ये बोतल हमें अराउंड, ये बोतल है 199 का, यहाँ आपको दिख रहा होगा 199, उल्टा दिखेगा, ये 199 का ये वाटर बोतल है। टिफ़िन बॉक्स उसने अमेज़न से ऑर्डर, उसके लिए अमेज़न से ऑर्डर कर दिया क्योंकि मिल नहीं रहा था। उसने पांडा शेप वाला लिया, वो आते ही मैं आपको दिखाती हूँ। टिफ़िन बॉक्स आई थिंक 550-600 का पड़ा है टिफ़िन बॉक्स। और ये है उसका ज्योमेट्री बॉक्स, ऐसे खुलता है। यहाँ एक सेक्शन है, यहाँ एक सेक्शन है, यहाँ एक सेक्शन है। तो ये बॉक्स भी हमने डी मार्ट से ही लिया था, ये सारी चीज़ें डी मार्ट से। टिफ़िन बॉक्स आई थिंक यहाँ पे रेट तो लिखा नहीं है, बट जहाँ तक मुझे पता है 250-300 तक का है ये ज्योमेट्री बॉक्स, टिफ़िन बॉक्स नहीं, ज्योमेट्री बॉक्स। और वो बोतल मैंने कहा था 200 का ऐसा था। अब आते हैं हम उसकी यूनिफॉर्म में। ये इसका ब्लू यूनिफॉर्म है, जो नया ही खरीदा है, क्योंकि हर साल ये लोग के वेडनेसडे को एक हाउस ड्रेस होता है। हाउस ड्रेस वेडनेसडे को पहन के जाना पड़ता है। तो पिछले साल उसका येलो था, येलो में बहुत स्मार्ट भी लगता था, वो अच्छा भी लगता था। अभी ये ब्लू है, ये नीचे का पैंट, और ये हमने कल लेके आए थे, बोला था ना मैं उसको सामान लेने के लिए गए हैं, तो ये लेने के लिए गए थे। और ये स्कूल का पैंट है, स्कूल का टी शर्ट मैं अभी लेके आती हूँ। वैसे ये तो सोशल मीडिया में बच्चे का स्कूल का नाम या बच्चे का स्कूल का ये सब दिखाना नहीं चाहिए, बट टी शर्ट वी शर्ट दिखा देते, बस स्कूल का नाम मैं नहीं बताऊँगी। और ये है इसका पैंट। और
ये उसका बनियान और अंडरगारमेंट्स सब, मतलब 21st को वो सब कुछ A to Z, अंदर से लेके बाहर तक, बाहर से लेके बैग तक, एवरीथिंग उसका नया ही रहेगा। ये है चाय, चाय लेके आए, मैं उसका और लेके आती हूँ। ये रहा उसका पैंट, जो शाम को जो बर्थडे पार्टी का होगा। स्कूल में तो वैसे बच्चे को न्यू ड्रेस ही पहना के आप भेज सकते हो, बर्थडे वाले दिन सिविल ड्रेस पहन के जाते हैं, बट मैं उस दिन उसको स्कूल में नहीं भेजूंगी न्यू ड्रेस, क्योंकि वो जो स्कूल का ही पहन रहा है वही सभी नया है, तो इसलिए मैं वो स्कूल ड्रेस में ही जाएगा। ये रहा ग्रीन कलर का पैंट जो मैंने पसंद किया था, क्योंकि मुझे लगता है बच्चों को थोड़ा सा कलरफुल पहनाना चाहिए। ये ग्रीन के साथ ये टी शर्ट लिया है, ब्लैक कलर का टी शर्ट, बट यहाँ पे ग्रीन है, तो यहाँ पे ग्रीन है और वो पैंट अच्छा लग रहा है ना। ये शाम को अपने बर्थडे पार्टी में पहनेगा। पीछे सामने की तरफ कुछ नहीं है, बट पीछे की तरफ ऐसे है, तो मैंने सोचा यही है। ये हमने कहाँ से लिया, ये हमने V2 से लिया था उसके लिए। और ये है उसका ऊपर का स्कूल का शर्ट, पैंट तो मैंने आपको दिखा दिया। तो यही सब है उसका, और टिफिन बॉक्स आते ही मैं आपको दिखाती हूँ। आपसे मिलती हूँ फिर खाना खा के शाम को। अभी मैं आयुष को पढ़ा रही हूँ, बाहर का वेदर देखिए। अभी बज रहा है कम से कम 6 तो बज ही रहा है। मैं दोपहर को सो गई थी, वैसे तो मैं यूजुअली दोपहर को सोती नहीं हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ ताकि रात को अच्छे से नींद आए, बट आज 40 मिनट के लिए मैं सो गई थी। तो उठ के देखा ये चले गए आफ्टरनून, और फिर मैं दूध गर्म करके लाई आयुष को देने के लिए, कि वो दूध पीते पीते वो अपना पढ़ाई भी कर लेगा, फिर मैं दिया बाती दूँगी। तो चलिए आपसे मिलती हूँ शाम को दिया बाती के बाद। ये पीछे जो आपको दिख रहा है ये मेरा छोटा सा टेरेस है, छोटा सा बालकनी है, बट मेरे लिए बहुत स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है कि पहले हम जोधपुर में रहते थे 7 साल हम रहे, तो वहाँ पे सर्विस क्वार्टर में ही हम रहते थे। तो सर्विस क्वार्टर में एक हॉल रूम था, 2 बेडरूम था, छोटा सा किचन था और छोटा सा आंगन था, बिल्कुल छोटा सा आंगन था। हम ग्राउंड फ्लोर में रहते थे। इस वाले घर में रहने का मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा लगता है यहाँ का व्यू, और मेरे दोनों रूम के विंडो से व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और ये जो इतना बड़ा एक बालकनी मिला है, एक टेरेस मिला है, वो टेरेस में भी मतलब क्या बोलूँ, मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे। ये कपड़े मैं उठा रही थी, यहाँ पीछे तार है, वहाँ पे कुछ कपड़े गीले थे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सूख जाएगा तो रख देती हूँ। तो सूख गए हैं, खाना हो गया है, डिनर हो गया है। डिनर में आयुष ने खाया ब्रेड, मकेन एंड सूप, और हमने खाया आलू सिद्ध भात, वो आलू का चोखा और चावल जो होता है। आप लोग सोचेंगे आलू सिद्ध भात एक्चुअली होता क्या, मैं बहुत बार बोली हूँ, मैं अभी भी बताती हूँ कि चावल में आलू को दे देती हूँ और पानी दे देती हूँ, वो बॉयल हो जाता है, फिर उसमें हम बटर या घी दे के खा लेते हैं। साथ में अगर प्याज हरी मिर्च अगर किसी को लेना है, जैसे कि मुझे प्याज लेना बहुत ज़्यादा पसंद है और हरी मिर्च लेना पसंद है, तो जब शॉर्टकट में कुछ करना होता है और जब दोपहर का खाना है कुछ बचा हुआ नहीं होता है और शॉर्टकट में करना है, तो ऐसे ही हम कर लेते हैं। और ये आलू सिद्ध भात स्पेशली ठंडी के वक्त ठंडे वेदर में ही अच्छा लगता है। जैसे गर्मी के वक्त पांता भात अच्छा लगता है, पांता जो हम लोग चावल में जो पानी डाल के खाते हैं, ऐसे ही ठंडी वेदर में ये हमें अच्छा लगता है। हम तो बहुत बार खाते हैं और शॉर्टकट हो जाता है, कभी कभार आयुष भी खा लेता है। तो डिनर हो चुका है और अभी 10 भी बजने वाले हैं, तो चलो मैं अपने इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आज ये व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो इफ़ यू लाइक माई व्लॉग देन डू सब्सक्राइब ऑल्सो। तो कल आपसे मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। और हाँ, ये जो मेरा जो स्पॉन्डिलाइसिस का जो पेन है, उसकी वजह से जो फिजियोथेरेपी के लिए जो बोला है वो 3 दिन करना है, तो कल भी जाना है, परसों भी जाना है।
तो ये बोल रहे थे कभी भी जा सकते हैं, बट मेरा ये रहता है कि काम जल्दी करके नहा धो के सब कुछ रेडी करके जाऊँ, आधा घंटा लगता है, फिर आ जाऊँगी। या तो मैं कुकिंग करके जाऊँगी या तो नहा धो के पूजा वूजा करके सब कुछ अरेंज करके जाऊँगी, आके कुकिंग करूँगी। तो देखते हैं क्या होता है। कल मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। आशा करती हूँ आप सब अच्छे हैं और अपनों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। कल मिलती हूँ, बाय, गुड नाइट।